इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं भी अच्छी हूँ। तो डॉक्टर अंबेडकर द्वारा स्थापित इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की सफलता का पता चल जाता है, किंतु इससे हमें यह न समझ लेना चाहिए कि डॉक्टर अंबेडकर की यह महान सफलता आसानी से प्राप्त हो सकी थी। हमें यह नहीं भूल जाना चाहिए कि जिन आदमियों ने पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए थे, उन्हीं के विरुद्ध कांग्रेस ने विरोधी उम्मीदवार खड़े कराए थे। डॉक्टर अंबेडकर की इतनी बड़ी जीत केवल उनके अविरल परिश्रम के कारण ही संभव हो सकी। इसी इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के सदस्य की हैसियत से 22 जनवरी 1938 को बम्बई असेंबली में डॉक्टर अंबेडकर ने हरिजन शब्द पर आपत्ति की और प्रधानमंत्री श्रीयुक्त बी.जी. खेर से ये प्रार्थना की कि इस शब्द को वापस करवा दें। जब श्रीयुक्त बी.के. गायकवाड़ के विरोध से कुछ नहीं हुआ तक डॉक्टर अंबेडकर से न रहा गया। वे उसी वक्त उठे और कहने लगे, महाशय, जैसा आपने कहा है कि यह भाषण देने का अवसर नहीं है, तो मैं कोई भाषण नहीं दूंगा। मैं तो यही कहूंगा कि यदि माननीय प्रधानमंत्री भी हरिजन शब्द के प्रयोग से उसी प्रकार प्रभावित होते जिस प्रकार की हम हुए हैं, क्योंकि इस शब्द को विधान में शेड्यूल कास्ट माना गया है, तब यह उनका कर्तव्य था कि कम से कम इस समय उस शब्द को वापस ले लेते और बाद में हमसे सलाह लेकर कोई दूसरा शब्द ढूंढकर इस मामले को समाप्त कर देते। उनकी दलीलों से हम संतुष्ट नहीं हैं, अतः मैं इस भवन से चला जाता हूँ। जैसे ही डॉक्टर अंबेडकर उठकर असेंबली भवन के बाहर जाने के लिए खड़े हुए, वैसे ही इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के सभी सदस्य उठकर बाहर चले गए। ये थी इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की एकता और शान पर अभिमान करने की जीती जागती तस्वीर। डॉक्टर अंबेडकर बम्बई लेजिस्लेटिव असेंबली के सदस्य की हैसियत से दिन रात अछूतों की सेवा में तन मन से लगे रहे। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के जन्म के बाद द्वितीय महायुद्ध प्रारंभ हो गया। इसी समय एक डिफेंस कमेटी बनाई गई। इस कमेटी में भी डॉक्टर अंबेडकर तथा श्रीयुक्त एन. शिवराज अछूतों के सदस्य नामजद हुए। कुछ समय बाद 1941 में विधान संबंधी सुधार के लिए भारत में सर स्टैफर्ड क्रिप्स का आगमन हुआ। अछूतों के नेता होने के कारण डॉक्टर अंबेडकर भी सरकार द्वारा अछूतों का प्रतिनिधित्व करने के लिए नई दिल्ली बुलाए गए। उन्हीं दिनों भारत में ब्लैक आउट का प्रदर्शन हो रहा था। बम्बई में भी ब्लैक आउट हो रहा था। डॉक्टर अंबेडकर राजगृह से निकल रहे थे कि कुछ दिखलाई न देने के कारण उनका पैर एक गड्ढे में जा पड़ा और उनके पैर में मोच आ गया। जब डॉक्टर साहब दिल्ली पहुंचे तब सभी होटल भर चुके थे, अतः उनके लिए एक तंबू अलग लगाया गया। दुर्भाग्यवश सर स्टैफर्ड क्रिप्स ने अछूतों के बारे में सरकारी विज्ञप्ति डॉक्टर अंबेडकर से मिलने के पहले ही निकाल दी थी। जब डॉक्टर साहब ने ये देखा तब उन्हें बड़ा दुख हुआ और जब तक सरकार की ओर से वे संतुष्ट नहीं हुए तब तक डॉक्टर साहब ने क्रिप्स से मुलाकात नहीं की। क्रिप्स प्रस्ताव का
भारत में किसी भी दल द्वारा समर्थन नहीं हुआ। अछूतों ने भी इस प्रस्ताव का घोर विरोध किया। थोड़े दिनों बाद 1943 में वायसराय का यह वक्तव्य प्रकाशित हुआ कि अब से एक अछूत सदस्य भी उनकी कार्यकारिणी सभा का सदस्य रहेगा। अछूतों के हृदय सम्राट डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर थे। तो फ्रेंड, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड, जय भीम, नमो बुद्धाय।